टेंसेस होते क्या हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। आई एम गोइंग टू द पार्क राइट नाउ, दैट मीन्स एक ऐसी चीज जो अभी हो रही है, करंट में हो रही है, तो कार्य हो रहा है, उस पर फोकस करेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास्ट में है या फिर फ्यूचर में है। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो है उसका सब्जेक्ट, यानी कि कौन उस कार्य को कर रहा है, दूसरा है वर्ब, यानी कि क्या कार्य हो रहा है, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। क्या आप भी उनमें से हैं जिन्हें टेंसेस से बहुत डर लगता है? ये सेंटेंस इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? इफ यू आर वन ऑफ देम देन दिस वीडियो इज यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर अमेजिंग चैनल। दिस इज दिव्या चांदवानी, योर इंग्लिश एजुकेटर। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में आपकी दिव्या मैम बताने वाली हैं कि टेंसेस होते क्या हैं, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बच्चों, अगर आप भी हैं जिसे नहीं समझ में आता कि मैम टेंस का मतलब क्या होता है, तो प्लीज परेशान मत होइए, मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। टेंसेस का मतलब होता है बेटा एक ऐसा फॉर्म ऑफ वर्ब। इसका काम क्या होता है? ये एक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको बताएगा टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन क्या मैम? ये हमें बताएगा दोपहर के 2 बज रहे हैं, रात के 2 बज रहे हैं, या फिर कल सुबह या कल रात के 2 बजेंगे। ऐसा नहीं है बच्चों। टेंस एक टाइम, एक बेसिकली फॉर्म ऑफ वर्ब है जो आपको टाइम ऑफ एन एक्शन बताता है। नॉट लाइक 2 AM, 2 PM और 5 PM, बल्कि कैसे बताता है? लेट्स हैव अ लुक। जब आप इंग्लिश में बोलते हैं आई एम गोइंग टू द पार्क, दैट मीन्स आप कह रहे हैं मैं पार्क जा रहा हूं। क्या आपने इसमें समय या टाइम की कहीं भी बात करी? जी नहीं। तो बेटा इसी तरीके से इनका काम होता है, बिना टाइम को एग्जैक्टली मेंशन किए हुए भी ये आपकी हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं इसको और डिटेल में समझते हैं। टेंस डिवाइड होते हैं बेटा 3 टाइप्स में, यानी कि इनकी 3 सब कैटेगरीज होती हैं। पहला है आपका पास्ट टेंस, दूसरा है आपका प्रेजेंट टेंस, तीसरा है आपका फ्यूचर टेंस। अब भैया ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कैसे हमें समय के बारे में बताएंगे? तो प्लीज कंफ्यूज आइए मत, हम आपकी मदद करने के लिए यहीं पर हैं। बेटा जब प्रेजेंट टेंस की हम बात करते हैं, अगर मैंने एक सेंटेंस बोला आई एम गोइंग टू द पार्क, क्या आपने इसमें देखा कहीं भी हमने समय के बारे में बात करी? कोई स्पेसिफिक टाइम मेंशन करा? नहीं करा। लेकिन फिर भी वर्ब की मदद से आप इजीली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वर्ब की मदद से आपको इजीली ये पता चल रहा होगा। जब हम बोल रहे हैं वर्ड गोइंग, तो गोइंग से आपको इजीली पता चल रहा है कि ये काम कब हो रहा है। आई एम गोइंग का मतलब है ये कार्य अभी हो रहा है, इस समय हो रहा है। आई एम गोइंग टू द पार्क राइट नाउ, दैट मीन्स एक ऐसी चीज जो अभी हो रही है, करंट में हो रही है, तो हमें इजीली समझ में आ गया कि हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस की, और समय यानी कि ये कार्य अभी हो रहा है। लेकिन इसी में बेटा अगर मैं बोलूं आपसे, इफ आई से I went to the park, if I say I went to the park, मैंने आपको कोई समय, कुछ किसी चीज का जिक्र नहीं करा, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों आप इजीली समझ जाएंगे जब मैं बोलूंगी वेंट, कि दिव्या मैम ने जब वेंट बोला है दैट मीन्स ये कार्य पहले ही हो चुका है, पास्ट की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, ये कार्य ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मैम ने यहाँ पे जो वर्ब यूज करी है वो है वेंट। जब हम कंटिन्यूस की बात करते हैं हम यूज करते हैं V1 ING, पास्ट में हम बात करते हैं तो हम यूज करते हैं यूजुअली वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी कि V2। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे प्यारे बच्चों आई विल गो टू द पार्क टुमारो, या फिर अगर मैं आपसे बोलूं आई विल गो टू द पार्क इन इवनिंग, क्या मेरे प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ समय मेंशन करा? क्या समय का कोई जिक्र करा? बिल्कुल नहीं। मैंने सिर्फ अपनी वर्ब यूज करी जिसका नाम है विल गो। तो विल ये दर्शाता है कि ये कार्य भविष्य में होने वाला है, तो मुझे बिना समय मेंशन करे भी समझ में आ रहा है कि इसमें बात हो रही है फ्यूचर टेंस की। तो बेटा इन सेंटेंसेस की यही खासियत है कि अगर आप इनकी वर्ब पर फोकस करेंगे, वर्ब यानी कि जो कार्य हो रहा है उस पर फोकस करेंगे, तो आप आसानी से समझ पाएंगे कि ये सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, पास में है या फिर फ्यूचर में है। जिन्हें नहीं पता अपने प्यारे बच्चों को बता देती हूं, सभी स्टेट बोर्ड वाले बच्चों को, कि टेंस जो 3 टाइप के होते हैं इनका और आगे जाके बाइफर्केशन होता है, यानी कि ये और सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो बेटा इसके अंदर आता है आपका 4 तरह के टेंस आते हैं, जिसमें पहला है आपका सिंपल टेंस, दूसरा है राजा बेटा आपका कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है राजा बेटा आपका परफेक्ट टेंस,
और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अगर किसी भी बच्चे को ये चीज आज से पहले याद नहीं थी तो दिव्या मैम आपको याद करवाना चाहती हैं, प्लीज याद कर लो कि ये 4 कैटेगरी हैं जिनके बिना आपका टेंस में कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिन्हें लिटरेचर के आंसर बनाने में, फ्रेम करने में दिक्कत आती है बेटा, तो ये वीडियो आपके लिए, जहां पे मैंने आपको टेंस का बेसिक जो फंडा है वो क्लियर कर दिया है, कैसे हम प्रेजेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पास्ट को और फ्यूचर को समझ सकते हैं, और इनका आगे जाके जो और विभाजन है वो कैसे होता है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, 4 टाइप के टेंस और होते हैं। यानी कि सबसे पहला आपका टेंस जो बनेगा वो है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस, फिर बनेगा सिंपल पास्ट टेंस और तीसरा बनेगा आपका सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आज मैं आपको इतना ही नहीं बताने वाली हूं, आज मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इन तीनों टेंस में क्या डिफरेंस होता है और कैसे आप इन सेंटेंसेस को पहचान सकते हैं कि ये कौन से टेंस में है और इनका क्या फॉर्मूला, क्या स्ट्रक्चर होता है। तो बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं क्या होता है इसका स्ट्रक्चर। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि हिंदी में इसे कहते हैं वर्तमान काल, जो कार्य अभी हो रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम रोज करते हैं, जो अभी हो रहा है वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बारे में बात अगली वीडियो में करेंगे। अभी समझते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल किया जाता है जब भी आपके पास हो कोई यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ यानी कि एक ऐसा सच जो पूरे यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या रहेगा, सच रहेगा, उसको आप और मैं चाहें तो भी बदल नहीं सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट। मैं तो इंडिया रहती हूं, मैं चली गई अमेरिका ट्रैवल करके अगले हफ्ते, क्या ये जो ट्रुथ है, जो ये सच है, जो ब्रह्मांड का सच है, क्या ये वहां जाके चेंज हो जाएगा? जी नहीं, इसका आंसर है नहीं। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब ही है एक ऐसा सच जो सारी दुनिया में, सारे ब्रह्मांड में रहने वाला है, बिल्कुल सत्य यानी कि सेम, जो बदलता नहीं है। अगला है बच्चों आपका साइंटिफिक फैक्ट। साइंटिफिक फैक्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सत्य, एक ऐसा सच जो साइंटिस्ट ने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। जैसे कि आपका जो वाटर है उसका टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, तो वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो वाटर बॉइल्स, V1 क्यों यूज कर रहे हैं आप? क्योंकि राजा बेटा वो भी एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की खासियत ये कि उसका यूज, उसका इस्तेमाल कहां होता है, वो होता है यूनिवर्सल ट्रुथ और साइंटिफिक फैक्ट के साथ। चलिए ध्यान से समझते हैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वो है स्ट्रक्चर। तो बेटा सब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं शॉर्ट में किससे? एस से। यहां पे मैं इसका फुल फॉर्म लिख रही हूं, दैट इज सब्जेक्ट। किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। वो है उसका सब्जेक्ट, यानी कि कौन उस कार्य को कर रहा है, दूसरा है वर्ब, यानी कि क्या कार्य हो रहा है, और तीसरा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, वस्तु जो उस कार्य को, जो हो रहा है, उस एक्शन को रिसीव करने का काम कर रही है। तो यहां पे आता है आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर आती है आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और तीसरी चीज आपकी आती है वो है आपका O, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं O, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑब्जेक्ट। तो आपका सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। क्लियर एवरीवन? लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। इसका एक आसान सा एग्जांपल समझते हैं। आपकी ग्रैंड माँ यानी कि आपकी दादी माँ रोज सवेरे पार्क में वॉक करने जाती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? माय ग्रैंड माँ। अब बेटा इंग्लिश में तो बोलना ही पड़ेगा, आप हिंदी में तो नहीं बोल सकते मेरी दादी माँ रोज पार्क में वॉक करने जाती हैं, टहलने जाती हैं, नहीं बोल सकते। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में ही सीखना होगा। माय ग्रैंडमा लिख सकते हैं, माय ग्रैंडमदर लिख सकते हैं, करेक्ट है। माय ग्रैंडमदर वॉक्स इन द पार्क डेली। तो यानी कि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है क्या? क्या ये कोई साइंटिफिक फैक्ट है क्या? जी नहीं। आपकी दादी माँ जो रोज पार्क में वॉक करती हैं वो कोई साइंटिफिक फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ इनमें से कुछ नहीं है। फिर भी यहां बेटा हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी है, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में
हैबिचुअल एक्शन, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं क्या? हैबिचुअल एक्शन, एक ऐसा कार्य जो हम लगभग रोज करते हैं, हमारी हैबिट है रोज करने की, तो इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हैबिचुअल एक्शन। तो माय ग्रैंडमा walks in the park daily, the water boils at 100 degrees Celsius, the sun rises in the east। ये सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल है, सब में सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। खासकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखने को जरूर मिलेगी, क्योंकि यहां हम यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जिन बच्चों को समझ में आ गया है, फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो मैम सिंपल प्रेजेंट टेंस बिल्कुल जोरों शोरों से क्लियर हो चुका है। इसी बात पे बढ़ते हैं अगले टेंस की तरफ, जिसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? एक ऐसा कार्य जो ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि हम बात कर रहे हैं भूतकाल की। भूतकाल की यानी ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है। हो चुकी है तो भैया इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? बहुत आसान है, हमें पता है एस यानी कि सब्जेक्ट। सिर्फ एक चीज सिंपल पास्ट में चेंज होगी, यहां था V1, यहां हो जाएगा V2 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज बदली, वो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह अब आप इस्तेमाल करेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, अभी तक हम यूज कर रहे थे सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, अब हम यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर एवरीवन? चलिए अब हम समझते हैं इसका एग्जाम्पल, कि क्या इसका एग्जाम्पल होगा। स्ट्रक्चर हमें ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। यहां बोल रहे थे माय ग्रैंडमा वॉक्स इन द पार्क डेली। अगर आपकी दादी माँ ने कल वॉक किया, पिछले हफ्ते वॉक किया, पिछले महीने वॉक किया, तो आप उस केस में क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे बच्चों, आप यूज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस और सेंटेंस बन जाएगा माय ग्रैंडमदर। वॉक्स का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉक्ड। वॉक्स का सेकंड फॉर्म क्या होता है? वॉक्ड। तो समझ में आया बबुआ क्या होगा? माय ग्रैंडमदर वॉक्ड इन दी पार्क येस्टरडे। कल उन्होंने वॉक करी थी, इसलिए मैंने वॉक्ड लगा दिया। कल की बात हो रही है, भूतकाल की बात हो रही है, तो भैया मैं उस केस में वॉक्स लगाऊंगा या लगाऊंगी तो मिलेंगे अंडे, और मैं अंडे नहीं चाहता हूं। समझ में आ गया? क्लियर एवरीवन? चले आगे। चलिए, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आपका सिंपल पास्ट टेंस। बढ़ते हैं अपने अगले टेंस की तरफ, जिसका नाम है सिंपल फ्यूचर। जितना सिंपल ये दिखता है, इसका काम भी उतना ही आसान है। भविष्य की बात हो रही है, हर किसी को अपना भविष्य अच्छा ही चाहिए, तो सिंपल फ्यूचर को भी बच्चों अपना भविष्य अच्छा ही चाहिए। बहुत आसान सा है, बड़ा सिंपल सरल सा आदमी है ये। इसमें सिर्फ एक ही बदलाव आता है जो सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में नहीं था। कहा है बबुआ वो क्या फर्क है वो उसको समझते हैं। ये एक अपने साथ एक्स्ट्रा वर्ब ले आता है, उस एक्स्ट्रा वर्ब को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। अरे हेल्पिंग वर्ब किस चिड़िया का नाम है? हेल्पिंग वर्ब उस चिड़िया का नाम है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करती है, उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। नाम से समझ में आ रहा है मदद करती है। मदद करती है तो कौन है वो चिड़िया जो मदद करती है सिंपल फ्यूचर की? उसका नाम है विल और शैल। इसीलिए सब्जेक्ट के बाद हमेशा जो हम प्रयोग करते हैं वो होता है विल प्लस शैल। बाकी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर चलता है सिंपल प्रेजेंट के अनुसार। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, बाकी पूरा सेम, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी है तो बेशक पूछिए, क्योंकि यहां हमने आपका ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर दिया है कि सिंपल फ्यूचर में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और अब देखते हैं इसका ही एग्जाम्पल जो होने वाला है बहुत आसान, और ये मैं नहीं बनाऊंगी, ये बनाएंगे आप। क्या मैं आपकी मदद कर दूं इसमें? इस वाले सेंटेंस में हेल्प कर दूं? माय ग्रैंडमदर will walk in the park tomorrow। ये हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट नहीं सिंपल फ्यूचर का एग्जाम्पल। सो माय ग्रैंडमा और माय ग्रैंडमदर will walk in the park tomorrow, और will walk in the park tomorrow और नेक्स्ट मंथ और नेक्स्ट वीकेंड और व्हाटएवर, जो भी भविष्य की बात हो रही है। जल्दी से बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में दिव्या मैम को बताइए हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद दिव्या मैम। एंड सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर का एक एक एग्जाम्पल हर बच्चे को देना है जो भी ये वीडियो देख रहा है। विदाउट एनी फेल मैं आप सबके आंसर्स चेक करने वाली हूँ। 1 एग्जाम्पल ऑफ सिंपल प्रेजेंट,
simple past and one of simple future. I will see you all on in the next video. Till then everyone keep working hard. मिलते हैं अगली वीडियो में.